मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा कि यदि किसी से मनमुटाव है, कोई झगड़ा, कोई बहस सी हो गई है, कोई बात पसंद नहीं आई है ना, तो ठीक सामने बैठकर आमने सामने बात कर लो। यदि तुम बात पीछे करोगे ना, तो सबसे पहले तो उस इंसान तक संभवतः वो बात पहुंच नहीं पाएगी जो दुख तुम्हारे मन में है, और यदि पहुंच भी गई ना, तो कुछ लोग उसे इस तरह से प्रदर्शित करेंगे जिससे कि समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि वो समस्या और गहराइयों को पाते जाएगी। देखो, दुनिया कैसी है, कौन क्या कर रहा है, तुम्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपने आप से, अपने कर्मों से फ़र्क पड़ना चाहिए, और इसलिए तुम्हें ना सीधे से जाकर बिल्कुल ठीक सामने बैठकर बातें कर लेनी चाहिए। उसके बाद ये सामने वाले पर भी निर्भर करता है कि क्या वो समझने को तैयार है या नहीं। उसके बाद जो होगा वो तब देखना, लेकिन पहले से ही इस निष्कर्ष पर मत पहुंचो कि सामने वाले तुम्हें समझेंगे ही नहीं। एक बात पता है, आज के युग को ये विशेष आशीर्वाद मिला है कि अगर तुमने ज़रा भी ध्यान लगाया ना, तो ईश्वर साक्षात प्रकट हो जाएंगे। ये पहले वाली बात नहीं है कि कठोर तपस्या की ज़रूरत है। तो ऐसे वाले युग में जब ईश्वर को ज़रा सा पुकारने पे साक्षात वो दर्शन देने को तैयार है, तो इस युग में तो तुम्हें अच्छे कर्म करने चाहिए ना, और अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा। और याद रखना, जीत भी उसी की होती है अंततः जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी नीयत अच्छी होती है। इस बात को तो बिल्कुल नहीं ठुकराया जा सकता कि जिसने मेहनत किया है उसको फल ना मिले या कम मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिसने मेहनत की है उसको फल मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ उस मेहनत का फल मिलेगा। और कभी कभी तुमने सुना है ना कि लोग जीत कर भी हार जाते हैं। वो तब होता है ना जब वहाँ पर इंसान की नीयत अच्छी नहीं होती। और तुमने ये भी सुना होगा कि लोग हार कर भी जीत जाते हैं। वो तब होता है जब वो कर्म उतने कर नहीं भी पाए हों, फिर भी उनकी नीयत में खोट नहीं होती। इसलिए मैं तुमसे कहूँगा कि अपनी नीयत कभी किसी के लिए ख़राब मत रखो। इस बात पर विश्वास रखो कि यदि गुरु कृपा चाहते हो तो ना, जो गुरु तुम्हें रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते पर चलते जाओ। और यदि मैं तुमसे कह दूँ कि उठ जाओ तो उठ जाओ, कह दूँ कि हट जाओ तो हट जाओ, कह दूँ कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, इस पर सवाल होना ही नहीं चाहिए। और यदि मैं तुमसे ये भी कह दूँ ना कि अभी के लिए तुम मुझसे अलग रहो, तो उसका भी कारण है। यदि मैं तुम्हें ये भी कह दूँ ना कि अभी तुम्हें मेरे मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, तो तुम्हें उस आदेश को भी पालन करना पड़ेगा। कुछ इस तरह की भक्ति मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ। और यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँ, कोई रास्ता बताऊँ, और फिर भी तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो फिर ये समझ लेना कि तुम अपना नुकसान खुद करवा रहे हो। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें कष्ट देकर नहीं की जाती है। तुम्हारी परीक्षा तो इस तरह से ली जाती है ना कि जो आदेश मैं कर रहा हूँ तुम उसका पालन करते हो या नहीं करते हो। बस यही तुम्हारी परीक्षा है, और यही असल परीक्षा है। तो जो मैंने कह दिया ना, उसे मान लो। और एक बात और याद रखना, अब जिस चीज़ से तुम जुड़ने जा रहे हो ना, अब जिस तरह से आगे बढ़ने जा रहे हो, तो अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब ऐसा कोई बना नहीं है जो तुम्हें खींच पाएगा या तुम्हें निराश कर पाएगा। अब किसी के शब्द तुम्हारे हृदय को चीर नहीं पाएंगे। अब तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों से ये सुनिश्चित करना है कि आगे तुम भी किसी का नुकसान ना करो। लेकिन एक ऐसा भी चीज़ है जो तुमसे दुश्मनी कर सकता है और तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकता है। वो तुम या तुम्हारी आत्मा नहीं, बल्कि तुम्हारे विचार हैं, जो तुम्हें ही घुमाकर गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो जब भी किसी भी चीज़ पर फैसला लेना हो ना, तो मुझसे पूछकर काम करना। अपने मन की मत सुनना, अपने साईं की सुनना। क्योंकि बात ऐसी है ना कि तुम कभी कभी अपने मन के हिसाब से फैसले ले लेते हो और ये सोचते हो कि वो मैंने कहा है, जबकि ऐसा नहीं भी होता है। और यदि अब तुम्हें कोई गिरा सकता है, खींच सकता है या निराश कर सकता है, हताश कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मन, तुम्हारे पुराने विचार है। वरना यदि तुम देखो ना, तो तुमने अकेले दम पर इतना कुछ हासिल कर लिया है ना कि अब आगे की जो सफ़र है ना, वो बहुत आसान है। क्योंकि मुश्किल कांटों पर चलकर तुम आ चुके हो, अंगारों पर भी तुम चले हो। तुम्हें पता नहीं, पर अग्नि परीक्षा तुमने दी है, कठोर परीक्षा दी है तुमने, और तब तुम डगमगाए नहीं। तो अब अपना साथ देना तुम, इतना ही कहूँगा तुमसे। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।
मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा।